गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका शरद कुमार जोरी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको समतुल्य भिन्न के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसको इंग्लिश में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। समतुल्य भिन्न कैसे बनाएं? जब किसी भिन्न का अंश और हर दिया हो, यानी कोई भी भिन्न अंश और हर के रूप में दी हो और उसकी समतुल्य भिन्न बनानी हो, तो हम दी गई भिन्न के गुणज के रूप में भिन्नों को लिखते हैं, जो कि दी गई भिन्न की समतुल्य भिन्न होगी। जैसे सपोज करिए कोई भिन्न 4/8 दी है। अब इस 4/8 की हमें समतुल्य भिन्न ज्ञात करनी है, तो समतुल्य भिन्न क्या होगी? 4/8। इसका गुणज क्या होता है? 4 का गुणज हो गया 8, तो 4 का गुणज 8 हुआ, तो 8 का गुणज क्या हुआ? 16। यानी 2 से मल्टीप्लाई किया 4 को, 2 से मल्टीप्लाई किया 8 का। 4 का गुणज हो गया 4, 8 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 8 का 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24। ऐसे 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24। 8 1 जा 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 और 8 6 जा 48। तो कैसे ज्ञात करें समतुल्य भिन्न है? तो देखिए 6 4 जा 8 और 6 8 जा 48, यानी 4/8। अच्छा, इसको हम करेंगे 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40, तो ये हमारी समतुल्य भिन्न ज्ञात हो जाती हैं। अब आपको कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी भिन्न में अंश दिया है, हर नहीं दिया है, हर दिया है, अंश नहीं दिया है, वहां पर हम सब कैसे पता करेंगे समतुल्य भिन्न, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, समतुल्य भिन्न ज्ञात करनी है। 5/15 यहाँ अंश और हर दिया हुआ है, यहाँ हमें अंश दिया है लेकिन हर नहीं दिया हुआ है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? हम इस 5 से, यानी अंश से इस अंश को डिवाइड करते हैं। जो हमारा भागफल जो आता है उससे हम इसको भाग करते हैं, गुणा मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम 5 5 जा 25, 5 15, 5 जा 75, यहाँ आ जाएगा 75। तो क्या हो गया? ये हमारी समतुल्य भिन्न बन गई। ऐसे ही यहाँ पर हमारा 6 और 12, यहाँ 672 दिया हुआ है, तो 12 से 72 को हमने डिवाइड किया। 12 6 जा 72 और 6 से 6 की मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो गया 6 6 जा 36। इसमें हमारा अंश नहीं दिया हुआ है, हर दिया हुआ है, तो 25 से हमने इसको डिवाइड किया। 25 जा 125 और 5 से इसको भाग दिया 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी 25 का 5 गुना 125 और 6 का 5 टाइम्स है 30, तो 6 5 जा 30। नेक्स्ट हमारा है 12/, यहाँ अंश दिया है, हर नहीं दिया है, तो 12 और 40। 12 से हम 48 को डिवाइड करते हैं, 12 4 जा 48 और 4 से 20 को डिवाइड 5, तो जो हमारा भागफल आया 5, वो हमारा 5 यहाँ आ जाएगा। अब ये हमारी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हो गई। देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 12 और 4 5 जा 20, आ गया 12/5। तो ये हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाती हैं। कभी भी हमें फ्रैक्शंस इस तरह की दी हो, हम उन फ्रैक्शंस को बहुत आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर मिलूंगा। कल मैं आपको ज्वाइंट फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।